हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं जी, वो है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ धनुषकोडी ट्रेन। तो ये लॉन्गेस्ट रेल सी ब्रिज है। इस पे हम पहले रिएक्शन दे चुके हैं, लेकिन ये स्टोरी का हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो हम देखने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है भारत के सबसे लंबे समुद्री रेल ब्रिज की, जहाँ पे हुए हादसे में कोई न बच सका। यार क्या व्यू आप है, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस ब्रिज का नाम तो सुना ही होगा। इसका नाम क्या भारत क्या में ही बोला नहीं उसने? पूरे विश्व में कोई मशहूर बच है, नहीं सका ऐसा जिसे हम हादसा हो। पामन के नाम से जानते हैं। अच्छा इस ये ट्रिप रेल पे हम लोग को ब्रिज वो भी रामेश्वरम देखा। को भारत के मेन लाइन से अच्छा, जोड़ता है। इसलिए वो डेंजरस कह ब्रिज रहे की थे। जो कुल लंबाई है ये लगभग 2.65 किलोमीटर की है। ये भारत में ऐसा पहला रेल हादसा था जहां पूरी की पूरी ट्रेन ही बह गई थी और कोई भी यात्री, What? कोई भी रेलवे का कर्मचारी नहीं बचा था। सबसे पहले जान लेते हैं कि पामन का ये ब्रिज है कहाँ पर। ये है हमारा प्यारा भारत, और अगर हम लोग इसमें तमिलनाडु राज्य की ओर बढ़ें तो आप लोग देख पाओगे कि समुद्र के काफ़ी करीब अगर कोने तरफ जाएं तो आपको मंडपम नाम की जगह देखने को मिलेगी। यहाँ बगल में श्रीलंका भी है, लेकिन और करीब पहुंचे तो आपको रामेश्वरम आइलैंड देखने को मिलेगा। और ये रहा इंडिया की ओर और का जो आइलैंड सबसे को कोने मिला वाला रहे हिस्सा, आप। जिसे हम मंडपम नाम से जानते हैं, और जो बीच का जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं ये है समुद्र। और रामेश्वरम से इंडिया को जोड़ने के लिए पामन ब्रिज बनाया गया है। और सबसे कोने में ये जो हिस्सा है ये है धनुषकोडी। यहाँ से श्रीलंका बहुत ही करीब है। मान्यता तो ये भी है कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने लंका जाने के लिए धनुषकोडी से ही पैदल पुल बनाया था। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित ये पामन का रेल ब्रिज बहुत ही खतरनाक और विशालकाय है। बात है 1964 की, जब दक्षिणी अंडमान सागर में तूफान की जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर होने लगी। ऐसे में हवाओं का रुख 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुका था। जो लहरों की ऊंचाई है लगभग 8 यार्ड्स तक पहुंचने लगी थी। लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो चुका था, और ऐसे में जो स्थिति थी रामेश्वरम की बिगड़ती चली जा रही थी। ट्रेन नंबर 653 जो कि एक मीटर गेज पैसेंजर थी, वो मंडपम से धनुषकोडी की ओर बढ़ रही थी, पर सिग्नल में खराबी के कारण और मौसम खराब होने के कारण हमारे जो लोको पायलट हैं उन्होंने ट्रेन को आउटर में ही रोक दिया। जब काफ़ी देर तक उन्हें सिग्नल में कोई रिस्पॉन्स ना मिला, 2-2.5 घंटा उनके ऐसे ही बीत चुके थे, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और ट्रेन को सीटी मारते हुए आगे की ओर बढ़ा दिया। और वहाँ धनुषकोडी में एक स्टीमर इंतजार कर रहा था कि कब यात्री यहाँ पहुँचेंगे और वो उन्हें लेकर के श्रीलंका की ओर बढ़ जाएगा। जब ट्रेन पामन के खूबसूरत ब्रिज पर थी, तब ट्रेन में एक ऐसी लहर टकराई जो पूरी ट्रेन को अपने साथ बहा ले गई। लगभग 110 यात्री, 5 रेलवे कर्मचारी, ऐसा तो रेलवे के आंकड़ों के हिसाब से है, पर कई ऐसे यात्री भी जो बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, जो उस ट्रेन में सवार थे, किसी को नहीं घर जा रहे होंगे। यहाँ तक पामन का जो मजबूत रेल ब्रिज है वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था, और धनुषकोडी तो मानो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रेलवे स्टेशन में कुछ नहीं बचा था, पटरियां सब उखड़ चुकी थी। और इतने बड़े रेल हादसे के बाद धनुषकोडी को सरकार द्वारा अनफिट फॉर सर्वाइवल डिक्लेयर कर दिया गया। हमारी भारतीय रेलवे की ट्रेनें अब केवल रामेश्वरम स्टेशन तक ही जाती हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि रेलवे का नया अप्रूवल आ चुका है, जिसमें रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए रेल लाइन का निर्माण फिर से किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मॉडर्न टाइम में तो शायद वो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने स्टेशन को रिव्यू किया है और आप वहाँ पे स्टेशन को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और हादसे के बारे में जानना चाहते हैं भारतीय रेलवे से जुड़े हुए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो वीडियो भी जल्दी मैं आप लोग के सामने लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। जी बिल्कुल। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारे ट्रेन की वीडियोस पे रिएक्शन दिया है, लेकिन ये वाली थोड़ी अलग थी, सैड वाली थी। यार बहुत सारे लोगों की जान मतलब इसमें चली गई है, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं उनके एक बात तो हमें पता चली कि जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, जिस तरह इसके सामने ट्रेन जैसी हैवी चीज़ भी, उसको भी पलटना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। तो इस चीज़ को आजकल की इंजीनियरिंग तो खैर बहुत एडवांस हो चुकी है, उस चीज़ को मतलब ओवरकम कर लेंगे। लेकिन बस ये बहुत सैड वीडियो थी। तो चलो, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। और जैसे कि उन्होंने बताया कि 2-2.5 घंटे तक वो ट्रेन खड़ी रही, यानी कि वो लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेन अब चलेगी तो हम अपने घर जाएंगे।
जाएंगे। और जब ट्रेन चली तो कोई ना बच पाया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो रेलवे अभी न्यू प्रोजेक्ट बना रही है उस पर वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, और यानी कि उसको एक इस तरह का कोई, क्योंकि मुझे उम्मीद है इंडिया से इतनी कि वो यानी कि कुछ इस तरह कर सकता है कि वो यानी कि इस तरह के हादसों से बचा जा सके, या इस तरह की जो समुद्री लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं उनको किसी चीज़ के साथ टकरा के उसको थोड़ा स्लो कर दिया जाए, या कुछ इस तरह किया जाए जिससे इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोजेक्ट जल्दी कामयाब होगा, और अगर इस तरह की आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल फैज़ान, इसी तरह है। वैसे हमारी कंट्री इसी के लिए जानी जाती है कि हम जुगाड़ और इन चीज़ों में काफ़ी बेहतर है, और हम लोग ये कुछ ना कुछ करके ये इसे वापस यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात अगर उन मुसाफिरों की जाए तो उनमें शायद बच्चे भी हो, वुमेन भी होंगे, और मिसाल जो स्टाफ होगा इंडियन ट्रेन का, तो वो एंड ये इंसिडेंट्स तो मैं कहता हूँ कि होते हैं इसी वजह से, क्योंकि बाज़ औक़ात रेलवेज़ की जो हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, उन पे काम नहीं करते, ट्रैक्स पे हो चाहे वो ट्रेन्स पे हो। और फिर अगर ये जो पानी का अगर वो लहर आ रहे हैं तो इन्हें पहले से बताना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं बताया। तो मैं कहता हूँ इस चीज़ पे काम किया जाए, ना कि ट्रैक्स पहले बनाए, बल्कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि कल को कोई पानी का कोई या कोई स्टॉर्म वगैरह जो भी आ रहा हो तो इसे इन्हें पहले से ही आगाह किया जाए। ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छी थी, आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।